हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सेकंड क्लास की हिंदी की किताब रिमझिम का 15वां चैप्टर एक की दो की। ये बच्चों दो बहनों की कहानी है और बहुत अच्छी कहानी है। आइए देखते हैं इस कहानी में क्या है। दो बहनें थीं, एक का नाम था एक केस वाली और दूसरी का नाम था दो केस वाली। दोनों बहनें अपने अम्मा और बाबा के साथ एक छोटे से घर में रहती थीं। एक केस वाली का एक ही बाल था, इसलिए सब उसे एक की बुलाते थे। दो केस वाली बड़ी घमंडी थी, उसके दो बाल थे, इसलिए सब उसे दोक्की बुलाते थे। अम्मा सोचती थी कि दोक्की जैसी सुंदर लड़की दुनिया में है ही नहीं, और बाबा उनको सोचने की फुर्सत ही कहाँ, काम में उलझे रहते थे। दोक्की हमेशा अपनी बहन पर रौब जमाती रहती थी। एक दिन एक की घने जंगल में गई। चलते चलते वह घने जंगल के बीच आ पहुंची। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक उसने एक आवाज़ सुनी, पानी, मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो। एक की रुकी और उसने चारों तरफ घूम कर देखा, वहाँ तो कोई नहीं था। फिर उसने देखा सूखी मुरझाई हुई मेहंदी की एक झाड़ी जिसके पत्ते सरसरा रहे थे। पास में ही पानी की धारा बह रही थी। एक की ने चुल्लू में पानी भरकर एक बार, दो बार, कई बार झाड़ी के ऊपर डाला। मेहंदी की झाड़ी बोली, धन्यवाद एक की, मैं तुम्हारी यह मदद याद रखूंगी। एक की आगे बढ़ गई। फिर अचानक सन्नाटे में उसे एक और आवाज़ सुनाई दी, मुझे भूख लगी है, कोई खाना खिला दो। एक की ने देखा कि एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई थी। एक की ने घास फूस इकट्ठी की और गाय को खिला दी। उसके बाद उसने गाय के गले में बंधी रस्सी को भी खोल दिया। धन्यवाद एक की, मैं तुम्हारी ये मदद हमेशा याद रखूंगी, गाय ने कहा। एक की अब चलते चलते थक गई थी, उसे गर्मी भी लग रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, कहाँ जाए। तभी उसे दूर एक झोंपड़ी दिखाई दी। एक की दौड़कर झोंपड़ी तक गई और आवाज़ लगाई, कोई है? एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाज़ा खोला। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आहा, आ गई मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, आओ अंदर आ जाओ। एक की हैरान हो गई और चुपचाप झोंपड़ी में आ गई। झोंपड़ी में आकर उसे बहुत अच्छा लगा। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आओ बेटी, तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार है, पहले अच्छी तरह से तेल लगाओ और उसके बाद नहा लो, फिर हम खाना खाएंगे। एक की ने शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं। अम्मा ने पुचकार कर कहा, अरे नहीं क्या, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। एक की ने बूढ़ी अम्मा की बात मान ली। फिर पता है क्या हुआ? एक की ने जैसे ही अपने सिर से तौलिया हटाया तो उसने पाया कि उसके सिर पर एक नहीं परंतु बहुत सारे बाल थे। एक की इतनी खुश हुई कि वह खाना खा ही नहीं सकी, बस बार बार वह बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद ही करती रही। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम घर जाओ बेटी और हमेशा खुश रहो। एक की के तो जैसे पंख ही निकल आए, वह सरपट घर की तरफ दौड़ चली। रास्ते में उसे गाय ने मीठा मीठा दूध दिया और झाड़ी ने हाथों पर रचाने के लिए मेहंदी दी। घर पहुंचकर एक की ने सारी कहानी सुनाई। दोक की कहानी सुनते ही सीधे जंगल की तरफ भागी। दोक की इतना तेज भाग रही थी कि ना उसने प्यासी झाड़ी और ना ही भूखी गाय की पुकार सुनी। वह धड़धड़ाती हुई झोपड़ी में घुस गई और बूढ़ी अम्मा को हुक्म दिया, मेरे लिए नहाने का पानी तैयार करो। हाँ आओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, पानी तैयार है, नहा लो, बूढ़ी अम्मा ने दोक्की से कहा। झटपट नहाने के बाद जैसे ही दोक्की ने तौलिया सिर से हटाया, उसकी तो चीख निकल गई। दोक्की के दो ही तो बाल थे और वह भी झड़ गए थे। रोते रोते दोक्की घर की तरफ चलने लगी। रास्ते में उसे गाय ने सींग मारा और मेहंदी की झाड़ी ने कांटे चुभो दिए, मगर अब दोक्की अपना सबक सीख चुकी थी। उसके बाद एक की दोक्की अपने अम्मा बाबा के साथ खुशी खुशी रहने लगी। तो बच्चों, यहाँ पे हमारी कहानी ख़त्म हो गई और आपकी किताब जो है वो भी ख़त्म हो गई। तो आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। आइए देखते हैं फिर भी कि इस कहानी में क्या है। मैं आपको बताती हूँ छोटे से रूप में इस कहानी में क्या है। तो दो बहनें थीं, एक का नाम था एक केस वाली, दूसरी का नाम था दो केस वाली। क्योंकि जो एक केस वाली था उसके सिर पे एक बाल था। केस माने क्या होता है? बाल होता है। तो जो एक केस वाली था उसके सिर पे एक बाल था और जो दो केस वाली थी उसके सिर पे दो बाल थे। तो जिसके सिर पे दो बाल थे उसको अपने ऊपर बहुत घमंड था कि मेरे दो बाल हैं। तो वो अपनी बहन पर हमेशा रौब जमाती थी, जिसके एक बाल था उसके ऊपर रौब जमाती रहती थी। तो जो उसकी अम्मा थी वो अपने अम्मा बाबा के साथ रहती थी, दोनों बहनें। तो जो उसकी अम्मा थी उनको भी अपनी बेटी के ऊपर बहुत घमंड था कि मेरी बेटी तो बहुत सुंदर है, इसके दो बाल हैं। तो जो उसके बाबा थे उनको तो फुर्सत ही नहीं थी सोचने की, क्योंकि काम में उलझे रहते थे। तो जो एक दिन क्या हुआ, जो एक केस वाली थी वो घने जंगल में गई। तो चलते चलते क्या हुआ, घने जंगल के बीच पहुंच गई। चारों तरफ सन्नाटा था। तो उसको कहीं से आवाज़ आई, पानी, मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो। तो एक की ने रुक कर देखा, चारों तरफ कोई दिखाई नहीं दिया। फिर उसने देखा सूखी मुरझाई हुई मेहंदी की एक झाड़ी जिसके पत्ते हिल रहे थे, सरसरा रहे थे।
तो पास में ही पानी की धारा थी, वो बह रही थी। तो एक की ने चुल्लू में पानी भरा, हाथ में जो चुल्लू बनाते हैं उसमें पानी भरा और 2-3 बार उसके ऊपर डाल दिया, मेहंदी की झाड़ी के ऊपर। तो मेहंदी की जो झाड़ी थी वो खुश हो गई और उसको धन्यवाद दिया। उसको कहा कि तुमने जो मेरी मदद की है ना, उसको मैं हमेशा याद रखूँगी। तो फिर एक की उसने फिर क्या किया, आगे चली जंगल में गई वो। तो जब जंगल में आगे गई तो फिर उसने क्या देखा कि कोई किसी की आवाज़ सुनाई दी कि मुझे भूख लगी है। तो उसने देखा कि एक बहुत ही पतली दुबली सी गाय है, मरियल सी। तो उसने एक पेड़ से बंधी हुई है, तो उसने वहाँ पे घास फूस थी वो इकट्ठी की और गाय को खिला दी। और गाय के गले में जो रस्सी बंधी थी उसको भी खोल दिया। तो गाय ने भी एक की का धन्यवाद किया। तो एक गाय ने कहा उसको बोला कि तुमने जो मेरी मदद की है ना, उसको मैं हमेशा याद रखूँगी। तो अब एक की जो थी वो चलते चलते थक गई थी, तो उसको समझ में नहीं आ रहा था वो कहाँ जाए। तभी उसको दूर पे एक झोंपड़ी दिखाई दी। तो उसने जाकर झोंपड़ी में गई, वो भागकर उसने कहा कोई है। तो अंदर से एक बूढ़ी सी अम्मा निकली। उन्होंने कहा हाँ आओ बेटी, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, मतलब मैं वेट कर रही थी तुम्हारा, आ जाओ अंदर आ जाओ। तो वो अंदर चली गई। तो जब अंदर गई तो उसने कहा तुम्हारा नहाने का पानी तैयार है, तेल लगाओ और अच्छे से नहा लो। तो एक की तो जानती तो थी नहीं उस बूढ़ी अम्मा को, तो उसको शर्म भी आ रही थी नहाने में। तो उसने कहा नहीं मैं तो नहीं, ऐसा नहीं है उसने कहा। तो बूढ़ी अम्मा ने कहा नहीं, जो मैं कहती हूँ वैसा करो, तुम नहा लो। तो जब वो नहा के तौलिया लपेट के निकली बालों सिर पर अपने, तो जब उसने फिर तौलिया जब हटाया तो उसने क्या देखा कि उसके सिर पर जो एक बाल था उसकी जगह उसके सिर पे बहुत सारे बाल हो गए थे। अब वो इतनी खुश थी ना, वो खाना भी नहीं खा सकी और भागी भागी घर की तरफ पहुंच गई। अपने घर पे गई तो उसने दोकी ने देखा, अरे इसके सिर पे तो इतने सारे बाल हो गए, ये कैसे हो गया। तो उसने पूरी कहानी जब सुनी तो वो भी जंगल की तरफ भागी। तो रास्ते में उसे गाय मिली और झाड़ी भी दिखाई दी, लेकिन उसने किसी को नहीं देखा और सीधे कहाँ पहुँच गई, झोंपड़ी में पहुँच गई। और जो बूढ़ी अम्मा थी उनको आदेश दिया कि मेरे लिए नहाने का पानी लाओ। तो जो अम्मा थी उनको नहाने का पानी तो ले आई, लेकिन जब वो नहा के निकली और तौलिया जो सिर पे लपेटा हुआ था उसको खोला तो क्या हुआ बच्चों, जो उसके 2 बाल थे वो भी गायब हो गए थे, मतलब उसके सिर पे एक भी बाल नहीं था। अब वो बहुत परेशान हो गई, उसकी चीख निकल गई एकदम कि ये क्या हो गया। तो फिर वो रोते रोते अपने घर की तरफ आ गई। तो रास्ते में जो गाय मिली उसने भी सींग मार दिया उसको, जो मेहंदी की झाड़ी थी उसने भी उसके कांटे चुबो दिए। अब जो घर पे आ तो गई वो, लेकिन उसको अपना जो सबक था कि जो घमंड करती थी अपने ऊपर, अपनी बहन पर रौब जमाती थी, तो वो उसने अपना व्यवहार था उसने बदल दिया और अपनी अम्मा बाबा के साथ दोनों एक की और 2 की खुशी खुशी रहने लगे। तो बच्चों ये हमारी कहानी ख़त्म हो गई और आपकी किताब भी यहाँ पे ख़त्म हो गई बच्चों। तो आपको कहानी समझ में आ गई होगी अब, और आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल ऐसा एजुकेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।